stray dog in India कि वो उसकी नज़र से देखिए आप, उसको भूख लग रही है, उसको प्यास लग रही है, उसको ट्रैफिक में चलाना नहीं आता है, समझ नहीं आती है रोड कैसे क्रॉस करे, बुढ़ापे के दौर है और भूखा है, प्यासा है और भटक रहा है। और इस वेदना भरी जीवन के अंदर में यदि वो किसी को गलती से काट ले तो इंसान उसको पीट पीट के कूट कूट के मार डालता है और खुद भी पाप का भागीदार बनता है। पर आप ये बताइए कि यदि कोई भी रहे, यदि आज हम भी इस तरीके की वेदना भरी जीवन जी रहे हों जहाँ पर हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, हम बीमार हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं और अकेले भटक रहे हैं और हमें कोई आशा की किरण भी नज़र नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि जो डॉग है वो विचलित होकर के किसी को काटेगा नहीं क्या? आप बताइए कहाँ जाएगा ये? कौन है इसका अपना? ये जो जानवर है डॉग, इसका बेसिक स्वभाव होता है कि वो इंसान की दया दृष्टि के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है। इंसान उसे प्यार करेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा और इंसान उसे डंडे मारेगा तो वो कहीं जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जंगल में जीने वाला प्राणी नहीं है, वो इंसानी बस्ती में जीने वाला प्राणी है। ऐसे में यदि हम उसको नकार देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं, हम विदेशी श्वान को अपने अपने घरों में पालेंगे, हम भारतीय डॉग की दुर्दशा पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम भारतीय होकर के भारतीय डॉग की दुर्दशा पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप बताइए कौन उठाएगा? तो यदि हम भारतीय हैं तो हमारे देश का जो जानवर है जो पालतू डॉग की श्रेणी में आता है उसमें इंडियन डॉग को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इंडियन फर्स्ट। आज इसकी जो दुर्दशा है, जो ये बीमार ऐसे दर दर भटक रहा है और नागरिक उसे देख करके भी मदद नहीं कर रहे हैं और जो पत्थर दिल समाज की रचना हो रही है उसका जो खामियाजा इंडिया को हो रहा है उसको तो समझिए। आप लोग बोलते हैं कि हमारा शौक है, हम चाहे हम जो नस्ल पालें, लेकिन इंडिया की धरती पे रहते हुए इंडिया के जो स्ट्रीट डॉग है, भारतीय डॉग है, कम्युनिटी डॉग है, हमारे अपने डॉग को यदि हम अपना बना करके शरण नहीं देंगे और विदेशी डॉग्स को पालेंगे तो फिर ये फालतू की बात है। हर घर तिरंगा, ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि हर घर तिरंगा डेफिनेटली हमें हमारे तिरंगे का आदर करना है, सत्कार करना है, देश को प्यार करना है, लेकिन फिर वो एवरी डे के अंदर में लागू होने वाली बात है ना। सिर्फ एक दिन हमने हर घर तिरंगा मना लिया और अपने देशभक्ति का परिचय दे दिया, लेकिन उसके बाद में 364 दिन हमने हमारे देश के लिए क्या करा? 2 मिनट के लिए भी क्या करा? घर के बाहर भी क्या करा? घर के बाहर एक पानी का घुंट तक रखने को हम तैयार नहीं है इस जानवर के लिए जो सड़क पर रह रहा है। तो फिर आप बताइए कि जो इतनी वेदनाएं हो रही है, इतनी दुख हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, उसका मेन रीज़न यही है कि जब हम किसी की वेदना कम करने से नकार देंगे तो डेफिनेटली वेदना तो हमारे ऊपर ही आनी है पलट करके, क्योंकि ये काल भैरव भगवान के वाहन है, ये हमारी परीक्षा लेने आते हैं। इनकी मदद के समय यदि हम इनकी मदद करेंगे तो काल भैरव हमें सभी दुख तकलीफ से दूर रखेंगे, वो परमात्मा की ढाल बन करके हमें कोई भी अकाल प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन यदि हमने इसकी मदद नहीं करी तो जाकर के वो प्रॉब्लम्स आती है जो हम सुनते हैं कि चलती हुई गाड़ी खाई में गिर गई, अनायास पैसे का नुकसान हो गया, घर परिवार टूट गया, रिश्ते, पैसे, तबीयत, स्वास्थ्य, हर तरीके की जो दुख आते हैं उसके पीछे मेन रीज़न ये होता है कि भगवान तो पलट के देंगे, भगवान पलट के देंगे देंगे देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। इसलिए जब भगवान आपकी डोली पर आए तो उसे 2 रोटी दे जाएं, थोड़ा पानी पिला दें, थोड़ा बैठने के लिए सहारा दे दें, वो चीज़ भगवान याद रखेंगे। वो चीज़ का आपको बदले में पुण्य मिलेगा या बदले में आपको उसकी फिर पाप की जो आपने जो नकारी है, आपकी बेसिक ड्यूटी को नकारा है, वो पलट के आपको आएगी। अब ये आपकी चॉइस है। ये सब बोलने के बाद आप ये सोचें कि हमारे पेट में कुछ जा रहा है या हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप ये समझिए कि यदि इस वीडियो के भाव आपने समझ लिए तो आपका जीवन धन्य होने वाला है, हमारा नहीं। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ पीपल ऑल ओवर इंडिया जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, आगे बढ़िए, हाथ बढ़ाइए, नसबंदी केंद्र खुलाइए। कुत्ते को मारना समाधान नहीं है, कुत्ते की नसबंदी करा के उसकी आबादी को काबू करना समाधान है।
कुत्ते की आबादी को काबू करने के लिए नसबंदी एक समाधान है। कुत्ते की काटने का मूल रीज़न होता है कि उसे भोजन पानी से वंचित रखना। तो यदि हम किसी डॉग को, अपने आसपास जी रहे डॉग को नसबंदी करा करके उसको भोजन पानी दे देते हैं तो हम उस जानवर का जीवन भी धन्य कर देंगे और स्वयं का जीवन भी धन्य कर देंगे। प्लीज, जय हिंद, जय भारत।